हेलो एवरीवन। आज वे फॉरवर्ड की सीरीज में जीएस 2 को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले फंडामेंटल राइट है। तो अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वे फॉरवर्ड हमें लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है उसका इफेक्टिव इन्फोर्समेंट करके, खासकर आर्टिकल 32 के जरिए जो सिटीजन का ट्रस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ऐसा वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। डीपीएसपी के बारे में अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि डीपीएसपी का प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन करके सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव किया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अगर हमें वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है ये प्रमोट करती है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में अगर हमें वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये प्रोटेक्ट करता है किसको? कोर वैल्यू को। हमारे जो संविधान में कोर वैल्यू दी हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। किन से? आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट से। गवर्नमेंट के द्वारा कोई आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट ना कर दिया जाए, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि सिटीजन को प्रोटेक्ट करती है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में अगर लिखें तो उसमें हम सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन और फेडरलिज्म के बारे में तो लिखेंगे। लोकल गवर्नमेंट के बारे में अगर लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं कि फुल डिवोल्यूशन ऑफ फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज अंडर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट है तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जिक्र करेंगे और फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज ये वर्ड डाल देंगे तो देखने में इफेक्टिव लगेगा। अगर जुडिशियल रिव्यू और पीआईएल के बारे में वे फॉरवर्ड हमें लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है और जो पीआईएल है इसकी हेल्प से हम जो सिटीजन हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। कैग का काम मेन है कि ये अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस को और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने में हेल्प करता है। गुड गवर्नेंस वही काम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ई गवर्नेंस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका यूज करके हम करप्शन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करने में हेल्प मिलती है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के बारे में अगर लिखना है वे फॉरवर्ड तो इसमें मिशन कर्मयोगी लिखना पड़ेगा और लैटरल एंट्री लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे हेल्प मिलती है प्रोफेशनल, स्किल्ड और रिस्पॉन्सिव सिविल सर्विसेज में। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में कुछ लिखना है तो आरटीआई और सोशल ऑडिट तो लिखते ही लिखते हैं। एसएचजी यानी कि सोशल सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अगर लिखना है तो इसमें बोल सकते हैं कि ये जो रूरल वीमेन होती हैं उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए और रूरल लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए इसका यूज करते हैं। एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी के बारे में अगर कुछ वे फॉरवर्ड लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड एनजीओ इम्प्रूव द रीच एंड क्वालिटी ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम। ऐसे ही वनरेबल सेक्शन SC ST OBC इसमें लिख सकते हैं कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड स्कीम। इसके जरिए क्या होता है कि जो सोशल गैप है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। अगर हेल्थ के बारे में कुछ वे फॉरवर्ड लिखना है तो उसमें आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन का जिक्र कर देंगे और बोल देंगे कि अंडर प्रिविलेज को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ वे फॉरवर्ड लिखना है तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी और PMKVY इसका जिक्र करेंगे और लिखेंगे कि इनसे हेल्प हुई है स्किल डेवलपमेंट में और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को बनाने में। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में अगर लिखना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ही है। ये क्या करता है? ये जो लैगिंग रीजन होते हैं उनमें इंटरवेंशन करता है और जो उनकी रीजनल डिस्पैरिटी होती है उनको कम करने में हेल्प करता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर कोई वे फॉरवर्ड लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो बैलेंस्ड अप्रोच पर काम करती है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बेस्ड है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाती है भारत की फॉरेन पॉलिसी।